अकेले गन्ना किसानों का हुआ है, अकेले गन्ना किसानों का। अगर मैं ऋण माफी की बात करूं तो भाइयों बहनों, हमारी सरकार जब आई थी, हमने सबसे पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। भाइयों बहनों, रामपुर के भी 66,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ था। 66,000 किसानों का कर्ज माफ। प्रधानमंत्री तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, आज रामपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान रामपुर में क्या कुछ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। भाइयों बहनों, पेंशन की सुविधा आज हम प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय यह पेंशन बंद हो गई थी और इसे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों में बांटना प्रारंभ किया गया था। हमने उस पेंशन को रोक करके फिर से प्रदेश के अंदर 1 करोड़ वृद्धजनों को विधवा में हम दे रहे हैं। रामपुर की बात करूं तो अकेले रामपुर में 13,846 दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विधवा महिलाओं में 52,000 से अधिक महिलाओं को रामपुर जनपद में विधवा पेंशन 12,000 रुपए सालाना उपलब्ध कराई जा रही है। वृद्धावस्था पेंशन में 50,198 वृद्धजनों को रामपुर जनपद में 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। और कोरोना कालखंड के दौरान फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन ये उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज फ्री में राशन भी गरीबों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अकेले रामपुर जनपद में हर महीने 4,14,589 राशन कार्ड धारक, यानी जिसके माध्यम से 20 लाख लोगों को हर महीने, रामपुर जनपद में 20 लाख लोग हर महीने, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन की हर महीने उपलब्ध अकेले रामपुर जनपद में उपलब्ध हो रहा है। भाइयों बहनों, आयुष्मान भारत कार्ड की मैं बात करूं तो रामपुर जनपद में 1,71,140 आयुष्मान भारत के गोल्ड कार्ड इतने परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 28,819 लोगों को इस सुविधा योगी का वर्चुअल संवाद रामपुर की जनता उपलब्ध के कराए गए चल रहा है। और वर्तमान में हमारी सरकार 1 करोड़ गरीबों, 1 करोड़ नौजवानों को मुफ्त में टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। और यह कार्य रामपुर में भी प्रारंभ हो चुका है। अभी पहले चरण में 200 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन आपके रामपुर जनपद में उपलब्ध हो चुका है। भाइयों बहनों, ये कुछ कार्य हैं जो अब तक रामपुर जनपद में विगत 5 वर्ष के अंदर गरीबों के कल्याण के लिए इस डबल इंजन की सरकार ने उपलब्ध कराया है। आज विकास के कार्यों को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे वह फायर स्टेशन हो, डिग्री कॉलेज हो, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, पुल और पुलिया के निर्माण का हो, सड़कों के चौड़ीकरण का हो, या फिर मार्गों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण का हो, पॉलिटेक्निक हो, बाढ़ नियंत्रण से जुड़े हुए कार्य हों, विद्युत सब स्टेशन हो,
लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की लागत से सरदार बलदेव सिंह ओलख एक विद्युत सब स्टेशन बिलासपुर में लगवाए हैं। चाहे वह एनएच के निर्माण का हो, राजकीय पॉलिटेक्निक, हर घर नल, या फिर भाइयों बहनों वहां बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही चाहे वह वहां पर संचालित होने वाले विकास के वे सभी कार्य जो आज वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि 2017 के पहले किसानों की उपज सरकार खरीदती नहीं थी, और अगर खरीदारी होती भी थी तो वह बिचौलियों के माध्यम से। आज सरकार किसानों से सीधे उपज खरीदती है और पैसा किसान के खाते में जाता है। भाइयों बहनों, ये सरकार विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी लेके आ रही है। कहीं चीनी मिलों का निर्माण हो रहा है, कहीं हाईवे का निर्माण हो रहा है, कहीं एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज या डिग्री कॉलेज का निर्माण हो रहा है। ये विकास के कार्यक्रम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का पार्ट है, और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए निरंतर इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। आज जब मैं बिलासपुर के अपने आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से मैं संवाद बना रहा हूं, है यह कार्यक्रम एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि विकास के कार्य तभी सार्थक होंगे जब सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति होगी। आज से 5 साल पहले की स्थिति क्या थी? कोई सुरक्षा का माहौल नहीं था, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था थी, गुंडागिर्दी थी। विकास की योजनाओं का लाभ पिछली सरकारों के इत्र वाले मित्र खा जाते थे। पैसा विकास योजना में नहीं लग पाता था। बेटियों की सुरक्षा पर स्वयं समाजवादी पार्टी के गुंडे खतरा बने हुए थे। आज वह स्थिति नहीं है, और इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी, हमने जो ये कार्य किया है, ये कार्य लेकिन हर बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। हर पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने चाहिए। हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। वह गरीब हो या किसान, नौजवान हो या महिला, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आज आप सबसे यही अपील करने के लिए आई है। हम सब सुनिश्चित करें कि सपा बसपा की तरह थानों का संचालन कोई हिस्ट्री शीटर न करने पाए। हम ये सुनिश्चित करें कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हमारे पर्व और त्योहारों में व्यवधान न आने पाए। प्रदेश की कानून व्यवस्था कोई धता बता करके प्रदेश में अराजकता पैदा करने का कोई दुस्साहस न कर सके। जिन्होंने अनेकों सड़कों का निर्माण, हर बेटी सुरक्षित हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए किसी गरीब को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, कोई भूखा न सोए। हर इस बहनों से अपील होगी कि सरदार बलदेव सिंह ओलख जी एक जुझारू प्रकृति के हैं। अलग विषय है कि चुनाव के दौरान वह मेरा वहां पर कार्यक्रम नहीं लगने देते हैं। मेरी इच्छा थी, मैंने आज सारे कार्यक्रम स्थगित किए थे, मैंने इनको पहले बता दिया था, लेकिन हो सकता है कि समय गलत हो गया हो, उस कारण मैं वहां नहीं आ पा रहा हूं। लेकिन भाइयों बहनों, आप सरदार बलदेव सिंह ओलख को भारी बहुमत से चुनाव विजयी बना करके दिखाइए, और मैं फिर से एक बार आपके बिलासपुर में आकर के बिलासपुर के वासियों के साथ संवाद बनाऊंगा। वहां के नागरिकों के साथ फिर से हम लोग विकास की प्रक्रिया को और गति के साथ आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे प्रसन्नता है
कि बिलासपुर में श्री संतोष शर्मा आज समाजवादी जो ये परिवारवादी पार्टी है, दंगावादी पार्टी है, इससे मुक्ति लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी अभियान के साथ, विकास और सुशासन के अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनका इस अवसर पर बिलासपुर में हृदय से वर्चुअली स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं पार्टी परिवार के साथ जुड़ करके देंगे। एक बार फिर से मेरी रामपुर जनपद के बिलासपुर विधानसभा सीट से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं से अपील होगी कि बिलासपुर से श्री बलदेव सिंह ओलख को भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह में पर 14 फरवरी को विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। इसी प्रकार से मिलक से श्रीमती राजबाला को, रामपुर से श्री आकाश सक्सेना को, चमरोआ से श्री महेंद्र सिंह लोधी को और स्वार से श्री हैदर अली खान को, जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करता हूं। आप सब वर्चुअली जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो रामपुर नाम की एक जाने वाले थे आज बच्ची मुख्यमंत्री भी योगी इसके साथ आदित्यनाथ जुड़ी एक हुई, वो भी जनसभा हमें को देख रही है। संबोधित करने वाले थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सभी लोग जुड़े हुए हैं, काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मेरे साथ ये लोग जुड़े हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिवादन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि श्री सरदार बलदेव सिंह ओलख को भारी बहुमत से, बिलासपुर से मिलक से श्रीमती राजबाला को, रामपुर से श्री आकाश सक्सेना को, चमरोआ से श्री महेंद्र सिंह लोधी को और अपना दल ने स्वार से नवाब खानदान के श्री हैदर अली खान को अपना प्रत्याशी अपना दल ने बनाया है। इन सभी को कमल चुनाव चिन्ह पर और अपना दल के चुनाव चिन्ह पर उन सभी संबंधित विधानसभाओं पर विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए आप सब भारतीय जनता पार्टी को और अपना दल को बहुत धन्यवाद। नमस्कार।